एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज, रामबदन सिंह महिला महाविद्यालय, श्री रंजीत सिंह ITI कॉलेज, श्री रंजीत सिंह इंटर कॉलेज, कादीपुर, रौनापार, आजमगढ़ में प्रवेश प्रारंभ है। बेहतर व अच्छी शिक्षा के लिए संपर्क करें 8808896154 8934847005 पर। नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरैया ब्लॉक के अंतर्गत बनियापार गांव में उपस्थित हैं और हमारे बीच पूर्व प्रधान जी सपा नेता हमारे बीच मौजूद हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस चुनाव पे चर्चा करेंगे प्रधान जी से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? धन्यवाद। मैं श्री राम शरण यादव, पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष, प्रधान संघ हरैया बनियापार के 3 बार प्रधान रहा। प्रधान जी, चुनाव का बिगुल बज चुका है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे आप लोग? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि आजमगढ़ लोकसभा की जनता पर विश्वास टिकाकर और उम्मीदवार श्री धर्मेंद्र यादव को पुनः 2024 के चुनाव में भेजने का काम किए। इसके लिए सभी पार्टी वरिष्ठ नेताओं को, हमारे पूरे सगड़ी विधानसभा के हरैया ब्लॉक के और हमारे गांव के तरफ से हम पार्टी के सभी नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और चुनाव धर्मेंद्र यादव पार्टी नहीं, यहां के मतदाता 18,06,2.2 के लोग मतदाता यहाँ वोट चुनाव करने जा रहे हैं कि भारत में पार्लियामेंट में वो व्यक्ति को भेजने का काम कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र का एक अलग पहचान है। गरीब, मजदूर, पिछड़े, व्यापारी, रोजगार, सभी मुद्दाओं पर धर्मेंद्र पार्लियामेंट में बहस करते हैं, बात करते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। उस पार्लियामेंट के प्रत्याशी हम सबके सदर लोकसभा के प्रत्याशी मिले हैं धर्मेंद्र यादव। यहाँ जात पात हट के यहाँ चुनाव होगा। यहाँ पूरी जनता के उम्मीद, समाजवादी पार्टी सभी मतदाता पर उम्मीद जताई है कि यहाँ सभी जात के लोग, समाजवादी, अगड़े पिछड़े, दलित सभी लोग वोट करेंगे और वहाँ बहुत अंतराल से यहाँ चुनाव हम लोग जीतने का काम करेंगे। और समाजवादी सभी वर्कर अपने अपने तैयारी में निकल कर अब अपना अपना विचार रख कर हर गांव में चलने का काम करेगा और समाजवादी नीतियों बताने का काम सभी समाजवादी वर्कर करेंगे। तो प्रधान जी, समय इस समय चुनाव का चल रहा है, तो धर्मेंद्र यादव जी और निरहू दोनों लोग यादव जो हैं, तो यादव समुदाय सोच में पड़ा है कि किस यादव के साथ हम लोग मतदान अपना करें। इसके पर यादव शब्द जो है यह निरहू अपना हटा चुके हैं। यादव शब्द निरहू अपना हटा चुके हैं। वो जिस दल में है स्वागत है उस दल को और उनको, ये बात नहीं है। मगर निरहू यादव शब्द अपना जब हटा दिए कि वो जो चैलेंज कर दिए कि जहाँ अखिलेश चुनाव लड़ेंगे वहाँ से हम लड़ेंगे, उसी जगह से अपना निरहू अपन यादव का पहचान हटा दिए। उनको चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव होना, जीत हार तो लगी रहती है, मगर वो अपना पहचान यादव शब्द से अपना हटा दिए कि हम जहाँ से माननीय अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, वही जो चुनाव लड़ेंगे वो यादव शब्द से, यादव से हट चुके हैं। अब यादव का उनको बात करने का, यादव कहन जाने का उनका कोई हक नहीं बन रहा है। और यादव कोई भूले नहीं वोट करेगा उनको, ये बंटवारा नहीं है, यादव डिवाइड नहीं होगा, यादव में कहीं ऐसा कुछ नहीं है। नेताजी, चुनाव में बीजेपी के लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी इस बार 400 पार रहेगी या फिर? अब आपको बता दे रहा हूँ, एक यूट्यूब पर हमने देखा, एक बलिया का लोग आपके माध्यम से एक पत्रकार ने उनसे पूछा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने जो है उत्तर प्रदेश से 300 प्लस रहेंगे। और पूछा कितनी यहाँ है, कहना यहाँ 360 सीट है। उसी तरह हम समझ रहा हूँ कि जो बलिया का कोई व्यक्ति ने कहा है, उसी तरह हमको बीजेपी को कहीं संदेह ना कि 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो 400 पार है तो इतनी परेशानी क्यों है? 400 पार जब बैठकर
कार्यालय में से 400 पार उसको राष्ट्रीय नेता, बड़े नेता कह रहे हैं, तो जाने का और इतनी जाल माल फैलाने की क्या ज़रूरत है? समाज में नहीं जाना चाहिए, वही से बैठ के चुनाव लड़ने। यह जनता अब की सबक सिखा दे कि झूठ का और एक सच का पहचान क्या है, एक लोकतंत्र का है। ये देखिए, यह लोकतंत्र का चुनाव है, ये न्यायपालिका के चुनाव है, ये रोजगार का सवाल है, यहाँ जहाँ व्यापारी का सवाल है, ये किसान का है, जहाँ किसान का कोई सुनवाई नहीं है, रोजगार रोड पर घूम रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, लोकतंत्र को हनन हो रहा है और न्यायपालिका का हनन हो रहा है। ये इसका चुनाव है, इस पर सब जनता जागरूक हो गई है, इस पर चुनाव अब की 2024 का चुनाव होने जा रहा है। प्रधान जी, एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी सरकार के काफ़ी मेहनत से अयोध्या में राम मंदिर बन गया, तो क्या लगता है कि जनता राम मंदिर को देखते हुए चुनाव में वोट करेगी? आपको बता देना चाहता हूँ कि मंदिर होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए, एक भाईचारा का है, धर्म होना चाहिए। जिस धर्म को जो मान रहा है उस धर्म को मानना चाहिए, धर्म से हटकर कोई काम नहीं है। मंदिर कोर्ट का फैसला से मंदिर हुआ, मंदिर में सभी जितने लोग चंदा दिए हैं, जितने लोग पूजा करेंगे, वहाँ से आएंगे तो एक समाजवादी के वोट डालने का काम करेंगे। जो गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में वोट जनता दे। ये मालक की जनता को देना है कि जहाँ बेरोजगार का सवाल है, बेरोजगार का सवाल है, मंदिर पुराना हो चुका है, मस्जिद पुरानी हो चुकी है, मंदिर मस्जिद से हट के जनता चुनाव करने जा रही है अब की। तो क्या लगता है कि बीजेपी सरकार लोगों को इस राशन भी बांटती है बड़े पैमाने पे, तो गांव के ग्रामीण की जनता जो है राशन पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, तो क्या लगता है इस बार? देखिए, राशन इस सरकार जो बांट रही है, राशन को बांट दें। जल का सिस्टम चल रहा है, जल है, हम लोग पूछते हैं, गांव में जाते हैं, चाचा ये तो है राशन है, अब ये है। कहना बाबू देखिए, राशन वही आदमी को मिलना चाहिए कि जो राशन का पात्र है उसको मिल जाए, और राशन उसको न दिया जाए कि जो व्यापार ले तुरंत बेच रहा है। हमारे यहाँ जलवा देखिए, इस प्रोजेक्ट पर हर गांव में 2 नौकरी मिल जाती, एक गांव का प्रोजेक्ट पर 2 नौकरी मिलती, तो 2 घर को देखकर दूसरे आता। यहाँ सवाल नौकरी का है, यहाँ सवाल रोजगार का है, यहाँ सवाल किसान का है, यहाँ सवाल तो संविधान बचाने का है। ये चुनाव हो रहा है, न मंदिर का है, न मस्जिद का है, न राशन का है। इस पर इस मुद्दा फेल है, इस पर बीजेपी फेल है। अब आपसे बता दे रहा हूँ, हवाई पट्टी की बात हो रही है, हवाई जहाज की बात हो रही है, और हवाई जहाज का निजीकरण हो रहा है, रेलवे निजीकरण हो गया, टेलीफोन विभाग निजीकरण हो रहा है, सभी प्राइवेट संस्था बेच रहे हैं। अरे देश को 4 लोग चला रहे हैं, सत्य है, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। गुजरात का है, अब विदेश ही देख रहा है, क्या गुजरात खरीद रहा है, गुजरात बेच रहा है। इस पर मुद्दा है, पूरे देश का इस पर मुद्दा है। प्रधान जी, एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी सरकार राशन को लेकर के बात करती है, शौचालय को लेकर के बात करती है और आवास को लेकर के बात करती है, लेकिन कभी शिक्षा के मुद्दा पे बात नहीं करती है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षा को दबाती है। शिक्षित जो शिक्षा बढ़ेगी तो उनका पोल खुलेगा। शिक्षा जिसके घर होगा तो वो राशन पर नहीं झुकने का काम करेगा, उनके झूठ पर नहीं होगा। तो शिक्षा को दबाकर और राशन को फोकस करने का ये बीजेपी का मंशा है। इस पर ये बीजेपी का मंशा है। इस पर जनता जागरूक है। जनता 10 साल 5 साल से रोजगार से पीड़ित है, लड़का बेरोजगारी हो रहे हैं। इस पर बीजेपी कभी पर विचार नहीं कर रही है कि इस देश में ये तो शर्म आनी चाहिए ये उत्तर प्रदेश सरकार को कि अब तक एक वैकेंसी अब तक फ्रेश नहीं कराई, और लड़का परेशान हो गए, उम्र ढल रही है, लड़का बेरोजगार हो रहे हैं। आपसे ये भी सवाल है। प्रधान जी, आप कह रहे हैं, लेकिन आप हरिया ब्लॉक के बनियापार गांव के रहने वाले हैं। अभी 2-3 दिन पहले तमाम प्रधान जो है बीजेपी का दामन थाम लिए, तो कहीं ना कहीं पूर्व प्रमुख चंद्रशेखर यादव भी जा करके बीजेपी का दामन थामे हैं। तो क्या लगता है सर कि इस बार धर्मेंद्र यादव की हार मिलेगी या जीत मिलेगी? आपसे बता दे रहा हूँ कि 52 साल की उम्र हुई, 85-89 से राजनीति में हूँ, राजनीति के साथ साथ प्रधानी भी किया,
और कुछ लोग रेडीमेड व्यवस्था वाले हैं, आते हैं जाते हैं, वो बीजेपी को धोखा देने गए हैं। और ये लोग जाकर बीजेपी के 4 वोट नहीं बढ़ाएंगे। आप देख लीजिएगा, पिछला रिकॉर्ड उठा लीजिएगा और आने वाला रिकॉर्ड उठा लीजिएगा। ये बीजेपी को 20,000 बीजेपी का वोट कम कर दिए। और 2014 से आकर लालच की राजनीति जो करेगा, जो पद की राजनीति करेगा, वो सफल नहीं होगा। जो संघर्ष की राजनीति करेगा, जो दुख के समय राजनीति करेंगे, वही बीजेपी। जब आज बीजेपी का भाई अच्छी व्यवस्था चल रही है, सरकार है। अब आज बीजेपी में क्या जा रहे हैं, जैसा बीजेपी का समय खराब थी, बीजेपी में जाते तो मान जाते कि हाँ बीजेपी के साथ आप गए हैं, आप सच्चे हैं। और आज तो जाने वाले लोग हैं, ये भगौड़ों आते हैं जाते हैं, ये पद पर जाते हैं, इनको जनता ने नकार दिया है। इनको जाने का, कहीं चले जाएं, इनको जनता नकार के काम करेगी और जनता अपना फैसला है। ये लोग आए हैं 2010 से 10 साल 5 साल में राजनीति में सहने का क्षमता नहीं है। ये लोग शासन में रह के अपना काला विचार को छिपाने के लिए ये लोग अपना काम कर रहे हैं। प्रधान जी, आपको अनुभव तो बहुत है राजनीति का, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इस चुनाव में कि किस प्रकार से धर्मेंद्र यादव अगली बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता यहाँ की जो है कि समझ नहीं पाई, या समझ पाई होगी तो निरहू को यहाँ से सांसद बना दी। तो निरहू ने बार बार विकास की बातें कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं काम चल भी रहा है। तो केवल युवाओं पे कभी सदन में उन्होंने बात नहीं उठाया। आपसे बता दे रहा हूँ कि आज तक सदन में एक भी कुछ नहीं बोले, एक इनके प्रस्ताव से एक भी कोई काम नहीं हुआ। और जो भी काम हुआ है यह अन्य कम से कम पिछले सांसदों का रहा, पिछले सरकार का प्रोजेक्ट रुके थे, उसी काम चल रहा है। निरहू जी अपना, दिनेश लाल निरहू जी अपना एक बता दें कि मेरे प्रस्ताव से ये काम हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण है, आप भी जानते हैं, दसनों बार गए हैं। एक इसी जगह एक पुल का हाजीपुर में काम रुका है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, आपके पास बड़ी निधियाँ हैं और वह पैसे जो टेंडर हुआ था उस समय सामान कुछ सस्ते थे, आज सामान बढ़ गया, उसमें कोर्ट में गया। तो आप क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हैं कि उस पर पैसा नया हम सेक्शन कराकर वो पुल को हम कर दें? आप बता दीजिए कि उनके प्रस्ताव से एक भी कोई काम उठा दीजिए। चांदपट्टी से बिलरियागंज का रोड है, इनके प्रस्ताव नहीं है, न ये सांसद रहे तब का वो काम है, उसको भी गिना देते हैं। हवाई पट्टी के गिनाते हैं कि हमने काम किया। यो विश्वविद्यालय जो है सुहेलदेव वाला, उनको भी गिनाते हो, वो डायरेक्ट शासन का काम है, सरकार अपना आकर किया। ये क्या किए हैं? अब तक इनके एक प्रस्ताव से एक पुलिया का काम नहीं हुआ है। कहीं क्षमता उठा लीजिए कि ये बिजली पर कहीं खर्च किए हैं, कोई बिजली का ये काम किए हैं। इनको सिर्फ कहना है, जो सरकार के प्रोजेक्ट है, जो सरकार को मंशा रहती है कि हमको इतना काम इस शासन से करना है, उसमें से 2 काम को ये भी गिना देते हैं। आप बता दीजिए कि एक प्रस्ताव उठाइए, आप जाइए सदन में बात करिए। ये जवाब है कि धर्मेंद्र का उठा लीजिए और इनका उठा लीजिए, सदन में दोनों जाने का टैली कर लीजिए कि सदन में कौन मांग रहा है, कौन विचार रख रहा है, दोनों में टैली कर लीजिए। अब उस धर्मेंद्र तो चुनाव हार गए, जनता रही ओवर कॉन्फ्रेंस में रही कि वो कहाँ से हारे धर्मेंद्र। और यही चुनाव है, देखिए यही जनता कम से कम 1.5 से 2 लाख से चुनाव यही निरहू को हराने का काम कर दी। कोई विधानसभा नहीं बचे कि जहाँ से चुनाव हार के न जा, और कहीं कुछ भी कर लें, मगर जनता मन बनाई है कि हमको वोट देना है तो हमको धर्मेंद्र को देना है। हम जिस क्षेत्र में रहें, हमारे यहाँ साहनी परिवार है, पटेल है, हमारे यहाँ गोंड भाई लोग हैं, लोहार हैं, हम लोगों को बैठकी है, न्योता हकारी है। सभी लोग कहते हैं कि अरे बाप बाप, अब तक बहुत गलतियाँ भई, अब ऐसा गलती ना हुई, धर्मेंद्र ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा। प्रधान जी, अनुभव तो ज़्यादा आपके पास है, लेकिन लोग कुर्सी मिलते ही दूसरी जनता के बीच रहते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। अगर कहीं बड़ी कुर्सी की लालच आ जाती है तो क्यों ऑटोमेटिक लोग जनता को छोड़ करके उस कुर्सी की लालच में फिर तमाम तरह के बयानबाजी करने लगते हैं? आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये सवाल किया। एक पत्रकार ने, एक विधायक जो समाजवादी से गए, उनने बड़े सम्मान से कहा कि आपने जिस विधायक जिसको आपने वोट दिया उसको धोखा डालकर आप जा रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए,
यही है, यही जनता को पहचान कर लेना चाहिए कि कभी हमको जाना है, राजनीति में आना है जाना है, मगर जनता को बाबा साहब ने कहा कि बहुत सोच के अपने एक मत को देना है तो पहले अपने अंदर विचार कर लेना, वो मत है। और हमारे सामने कई पुराने नेता, कम्युनिस्ट के लोग, बड़े दिग्गज नेताओं के साथ हम रहे, वो लोगों ने आंख से आंसू बहा दिया कि जो मत बेचता है वो देश का में उसको हक नहीं है देश में रहने का, और जो गद्दारी करता है उसको लोकतंत्र में कोई हक नहीं है बैठने का। ये है सवाल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच प्रधान जी थे, बातचीत हुई है। अब आगे आप हमारे साथ बने रहिए, हम चुनाव का अपडेट आपको लगातार दिखाते